चास चेकपोस्ट स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समीप स्वर्ण समाज की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूजीसी से जुड़े कथित काला कानून के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि श्री अनिल सिंह ने कहा कि यह कानून स्वर्ण छात्रों के भविष्य के लिए फांसी के तख्ते के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था शिक्षा के मंदिर में भेदभाव को बढ़ावा देती है और छात्रों के अधिकारों को कमजोर करती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि केंद्र सरकार जल्द इस कानून को वापस नहीं लेती या इसमें संशोधन नहीं करती तो आने वाले समय में जेल भरो और रेल रोको जैसे बड़े आंदोलन पूरे देश में चलाए जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी सतर्क दिखी और स्थिति पर नजर रखी गई। यह विरोध प्रदर्शन अब स्थानीय मुद्दे से निकलकर राष्ट्रीय बहस का रूप लेता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मेरा प्रणाम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, मैं आप सबसे पहले ये निवेदन करने आया हूं कि हम सभी भारतीय को, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म को हो, हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। जो यूजीसी कानून है, जो मौजूदा केंद्र सरकार है, ये ब्रिटिश हुकूमत के तरह चला रही है। जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत हमारे ऊपर 100 साल राज किया, भारतीय लोगों को आपस में लड़ाया, उसी तरह से ये नरेंद्र मोदी की सरकार भी हम सभी को आपस में लड़ा करके और राज करना चाहती है, जो हम इन लोगों को होने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पे इनकी मंशा को पूरा हम लोग नहीं होने देंगे। जो यूजीसी कानून है, जो 13 जनवरी को 2026 को सदन में लागू हुआ है, उसके खंड 5 में जो कानून में प्रावधान लाया गया है, 11 कंडिका का जो कानून में प्रावधान लाया गया है, वो खंड 5 से हम सभी स्वर्णों का पुरजोर विरोध है सरकार से, और उस कानून बिल को इन्हें वापस लेना होगा। इसलिए लेना होगा कि कहीं ना कहीं ये स्वर्ण जाति के लोगों को गला घोटने का काम और आपसी भाईचारा और देश की एकता, अखंडता को तोड़ने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। एक तरफ नारा देती है कि बटोगे तो कटोगे, और उसी नारा को दूसरी तरफ इन लोगों ने नारा को चरितार्थ करने किया है कि बांटोगे और तुम्ही को कटवाएंगे। ये कानून यही काला अध्याय लिख रहा है, और ये कानून लागू होने से जो हमारे देश के भविष्य छात्र हैं, एक तरफ तो हमें ऐसे ही जो है विकलांग कर दिया गया कि 90% और 30 नंबर को बराबर करके, तो ये कानून का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अगर केंद्र सरकार हमारी बातों को नहीं मानी तो मैं दूसरा आंदोलन जेल भरो रेल रोको बहुत जल्द चालू करने जा रहा हूं, और 26 तारीख को जो हमारा 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ है, उस दिन हम लोग इसी जगह पे काला दिवस मनाने की तैयारी में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैंने भी वोट दिया है, और मैं इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप यूजीसी कानून लागू करके हमारे साथ भेदभाव करें। इसका मैं पूर्ण विरोध करता हूं, और उनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेंगे, इसका उनको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, और ये उनको लगता है कि नहीं ऐसा होगा तो उनको हम चुनाव में बताने का काम करेंगे। मैं जितेंद्र सिंह, कर्नल सेना प्रदेश युवा अध्यक्ष। ये जो यूजीसी कानून लाई है केंद्र सरकार, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ अपने तमाम स्वर्ण भाइयों को, हमारे टोटल हिंदुस्तान के जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो आज से पहले आप लोगों ने भी सुना होगा कि इस तरह का कभी भी भेदभाव नहीं आया। 2.5 करोड़ से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। इसमें अगर केस की संख्या आप लोग देखेंगे तो 300 से 400 केस होगा, तो ये 0.1% से भी कम है, यानी नहीं के बराबर। और इसकी किसी ने डिमांड भी नहीं की थी, उसके बावजूद ये एक्ट लाई है। लाना चाहिए था यूसीसी एक्ट, ला दिया यूजीसी एक्ट। ये यूजीसी एक्ट से हमें कॉलेज विद्या के मंदिर से ही जातिवादी और ये सब भरी जाएगी, और हमारे बच्चों के ऊपर बेगुनाह बच्चों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। अभी जैसे देखिए SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी तरह इस कानून का भी दुरुपयोग होगा और हमारे बच्चों को पढ़ने से रोका जाएगा। तो अगर हमारे जनरल कास्ट के जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी छात्र हैं, ये सब देख रहे हैं, देखने के बाद भी चुप रहते हैं, तो ये सरकार बोल रही है। देखिए JNU में नारा लगा था, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, तो इन सब
के ऊपर कोई कानून नहीं आ रहा है, जबकि हमारे कहीं पे भी इस तरह का नारा नहीं लगा है कि आप भारत छोड़िए, चाहे आप यहाँ हैं, लेकिन हमें विदेशी बताया जाता है। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर ही केंद्र सरकार कानून बना रही है। सुभाष चंद्र बोस ने जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी तो देश की खातिर लड़ी थी, ना कि अपनी जाति के खातिर लड़ी थी। आज आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि तमाम देश के जो जनता है सभी उनके पुत्र के बराबर होते हैं, सभी के साथ समानता के साथ, समान भावना के साथ कानून लाना चाहिए, ना कि भेद विचार करना चाहिए। इस कानून के खिलाफ हम लोग को अगर रेल रोको, रेल टोको, अपना बलिदान भी देना पड़े तो हम लोग अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन ये कानून मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।